हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपनी यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत है। दोस्तों फटाफट लाइव आ जाइए और अपनी लाइव क्लास स्टार्टिंग चलती है 11 बजे से। जो जीके जीएस का जो आपको डोज मिलता है, साथ ही साथ बात करें बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, उन क्वेश्चनों को हम देख रहे हैं। ठीक है, फटाफट सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्या क्या रहने वाला है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है। तो जैसे कि बात की जाए असम, असम का कौन सा नृत्य है, देखिए आपको बताना है। चार विकल्प देखे, नौटंकी है, कथकली है, ठीक है, गरबा भी है, साथ ही साथ बिहू भी है। तो आप कहोगे असम की बिहू मतलब कि बहू, बहू याद रखो। तो असम की क्या है भाई, बहू है, वो बहुत खूबसूरत होती है भाई, असम की बिहू। तो असम की क्या हो जाएगा, बिहू हो जाएगा। असम की बहू इस प्रकार से याद करने की, ठीक है, असम की बहू तो मतलब बिहू। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ कह रहा है मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में डॉट डॉट के नाम से जाने जाता है, बताइए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस नाम से जाना जाता है। मौर्य राजवंश की जो स्थापना है वो मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। बिल्कुल, वो जाना जाता है बिहार, बिहार के नाम से जाना जाता है। और ये गंगा के दक्षिण दिशा में, गंगा की किस दिशा में, आप कहोगे दक्षिण दिशा में स्थित है। ठीक है, ये जो बिहार है, बिहार के अंदर गंगा है, गंगा के दक्षिण दिशा में स्थित है। ठीक, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, बिहार। सभी लोग कहेंगे भाई बिहार। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त जो बिंबाणु को हटाने में सक्षम होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल, सभी लोगों की राइट आंसर आना चाहिए तिल्ली। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, तिल्ली एक ऐसी चीज होती है जो प्रयुक्त और क्षतिग्रस्त जो बिंबाणु होते हैं, जो और कह सकते हैं जो बेकार की चीजें होते हैं, उनको हटाने का काम तिल्ली का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा, इसमें कोई डाउट, कोई संदेह नहीं है। ऑप्शन नंबर, जिसे तिल्ली को एक नाम से और जाना जाता है, जिसे प्लीहा के नाम से जाना जाता है, आप जानते हैं ना, प्लीहा। बिल्कुल। और देखिए, जैसे कि क्षतिग्रस्त की बात करूं, क्षतिग्रस्त जो बिंबाणु किसे कहते हैं, बिंबाणु कहते हैं प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, बहुत सारे कहते हैं ना प्लेटें कम हो गई, प्लेटें, बुखार आने से प्लेटें कम हो जाती हैं, जानते हो ना, प्लेटें कम हो गई, उसे प्लेटलेट्स बोलते हैं, क्षतिग्रस्त प्लेटलेट्स। ठीक, उनको जो होते हैं उनको हटाने का काम प्लीहा या प्लीहा को ही तिल्ली बोला जाता है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए, यहाँ बोला गया है गुलाब सोना, जो गुलाब सोना मिश्र धातु होती है, वो सोने के अलावा अन्य किस धातु से शामिल होती है। तो आप कहोगे सोना तो होता होता है, लेकिन एक धातु और भी होती है उसमें शामिल, वो कौन सी होती है, बताओ, गुलाब सोना में। बिल्कुल, आप कहोगे उसके अंदर तांबा भी होता है। देखिए, बहुत सारे सोने जो होते हैं, सोने सोने के अंदर तांबा मिलाया जाता है। कभी कभी कोई कुंडल भी आप लेने जाओगे ना, महिलाओं के कुंडल सोना, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, तांबे का तार डाल देते हैं अंदर से, ऊपर से सोना होगा और उसके अंदर जो खोखला होगा ना, तो वो तांबे का तार होगा अंदर। तो ये चीज देखी जाती है प्योर है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ बोला गया है शक्ति का भौतिक मात्रा की बीमाएं क्या होती है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। मेरे हिसाब से सभी के आंसर राइट आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक। लाइव क्लास 11 बजे चलती है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं आप, या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जीके जीएस का इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेम ही होता है सब एग्जाम के लिए। बिल्कुल ठीक है। और हिंदी की अपनी 8 बजे चलती है, रीजनिंग की शाम को चलती है अपनी 4 बजे। बिल्कुल, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ बीमा की आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर 20 राइट रहेगा, M1L2 और T-3। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 20 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ बोला गया है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मदन मोहन मालवीय जो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, जो यूनिवर्सिटी है, वो कहाँ पे है, तो आपको ये गोरखपुर में है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। जिसने भी ए दिया है बिल्कुल राइट है, जिसने भी ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा में डॉट डॉट सीटों का योगदान करता है, बताइए। उत्तर प्रदेश है वो लोकसभा में जो सीटें कितनी होती हैं, ये बताना है भाई। सीटों का जो योगदान करता है वो कितना करता है उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी राइट आएगा। 80 सीटों का योगदान करता है उत्तर प्रदेश लोकसभा में। सीटों का जो योगदान करता है वो 80 करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देंगे। 8वें क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देंगे। देखिए, आप जानते हैं जो माघ मेला होता है वो डॉट डॉट के किन दिनों शुरू किया जाता है या शुरू होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, तो माघ का मेला किस दिन से स्टार्टिंग हो जाता है।
कब से स्टार्टिंग हो जाता है बताइए? माघ का जो मेला होता है, बिल्कुल सभी लोगों के आंसर राइट आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ए ऑप्शन राइट है। मकर संक्रांति के जो दिन से क्या होता है, मकर संक्रांति होती है, उसके दिन से माघ मेला स्टार्टिंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए इज राइट रहेगा, 8वें का ए ऑप्शन इज राइट रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रयाग, देखिए बात की जाए प्रयाग का माघ प्रसिद्ध, देखिए जो माघ मेला है प्रयाग का, प्रयागराज का जानते हैं आप, वहाँ का प्रसिद्ध कह सकते हैं एक माघ मेला मनाया जाता है, प्रसिद्ध जो है वो प्रयाग का ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर क्वेश्चन आपके साथ में है, सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ बोला गया है कवि संत कबीर का जन्म कहाँ और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो कबीर जी है, आप जानते होंगे, कबीर संत कबीर हैं, उनका जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था, कभी भी आ सकता है, तो आप कहोगे 1398 में इनका जन्म हुआ था और ये वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा। तो कभी कभी आ जाता है, ठीक है, इनका बिल्कुल, इनका परिवार, यदि बात करें इनका परिवार किसने किया था, तो याद रखिए जो जुल्हा परिवार में इनका मतलब कि पालन पोषण हुआ था, जुल्हा परिवार में, बिल्कुल सभी के राइट आंसर है। इनके गुरु की बात करें, इनके गुरु जो थे कबीरदास के, वो रामानंद थे, रामानंद की और इनकी कृति की बात करें, साखी सवद रमैनी बीजक, इनकी क्या थी, ये सबकी रचनाएं थी कबीरदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नखलऊ जो संगीत घराने की जो नींव है, ठीक है, उत्साह कह सकते हैं, जो उस्ताद द्वारा रखी गई थी, तो किसके द्वारा रखी गई थी नखलऊ संगीत घराने की नींव? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। 10वें का आंसर क्या रहने वाला है? बिल्कुल सभी लोगों का आ चुका है आंसर मेरे सामने, सभी लोगों का आंसर राइट आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सभी लोग। ठीक है, बाक्षु खान द्वारा रखी गई थी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, यहाँ बोला गया उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, एक तो लाल होता है, एक दूसरा कौन सा रंग होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए जो ध्वज होता है, जो चिन्ह होता है पुलिस का, उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें 2 चिन्ह होते हैं, 2 कलर होते हैं उस चिन्ह में। कौन कौन से होते हैं? पहला तो लाल होता है, उसके बाद में कौन सा होता है? नीला होता है। भाई सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं, सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट बता रहे हैं सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12वां क्वेश्चन, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता कह सकते हैं छाप छाप तिलक सब छीनी, ठीक है, ये किस भाषा में लिखी गई थी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अमीर खुसरो द्वारा, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, सभी लोगों के आंसर इज राइट आ रहे हैं। छाप तिलक सब छीनी जो कह सकते हैं जो रचना थी वो ब्रज भाषा में लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। जिसने भी सी दिया है बिल्कुल राइट, बहुत ही बढ़िया, जिसने भी सी दिया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जीएसटी की बात की जा रही है, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर या फिर राज्य कर को शामिल किया गया था? तो आपको बताना है जीएसटी में किस राज्य कर को शामिल किया गया था, तो आप ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, इसका आंसर क्या रहने वाला है। देखिए जीएसटी के फुल फॉर्म की बात की जाए तो गुड सर्विस टैक्स कहा जाता है, जिसे हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर बोला जाता है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर चुंगी, चुंगी जो आप देख रहे हैं, ठीक है, चुंगी आप देख रहे हैं, चुंगी कर आपको है, ये राज्य कर में शामिल किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ बोला गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। सभी के आंसर इज राइट आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये बात करें, देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे कहते हैं WHO, और इसके द्वारा स्थापना की गई थी, ठीक है, 7 अप्रैल, देखिए 7 अप्रैल 1948 में स्थापना की गई थी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की, और जो 7 अप्रैल को, हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 15वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नियॉन लैंप की बात करें तो आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये आपसे पूछा गया है। नियॉन लैंप की बात करें तो किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, बिल्कुल राइट आना चाहिए, बिल्कुल सभी लोग आंसर इज राइट दे रहे हैं। जॉर्ज क्लाउड के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 16वां क्वेश्चन, बिल्कुल व्यूनस की बात करने वाले हैं, तो व्यून कह सकते हैं व्यूनस आरियस जो आरियस कहते हैं वो किस देश की राजधानी है? तो व्यूनस आरियस किस देश की राजधानी है? बिल्कुल व्यूनस और आयरस किस देश की राजधानी है?
सभी लोग बता रहे हैं अर्जेंटीना की राजधानी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आएगा, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, 17वां क्वेश्चन आपके सामने है। 17वें क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। राष्ट्रीय उद्यान में देखिए सबसे अधिक एक सिंग वाला गेंडा पाए जाते हैं, वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल सभी लोगों के आंसर इज राइट आ रहे हैं, बिल्कुल सभी लोगों के आंसर इज राइट आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सभी लोगों के जो आंसर आ रहा है वो राइट आ रहा है, बिल्कुल। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है, इस इज राइट है, बिल्कुल। सभी लोगों के आ गए आंसर, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सभी लोग, सी इज राइट बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान आप देख रहे हैं, यूनेस्को द्वारा क्या है, इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसे क्या किया गया था, इसे जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है, किस राज्य की राजधानी है, भारत के कौन से राज्य की इम्फाल राजधानी है, सभी लोग बताएंगे। इम्फाल मतलब होता है फाल, देखिए इम्फाल का मतलब होता है फन, जो फाल, फन मतलब कि फन कह सकते हैं, फाल को क्या कह सकते हैं, फन मान सकते हैं। और फन से क्या निकलती है, मणि निकलती है, सांप की मणि निकलती है तो मणिपुर हो जाएगा। सांप की मणि कहां से निकलती है, फन से निकलती है, तो मणिपुर की जगह इम्फाल हो जाएगा। यदि त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा क्या हो जाएगा आपका, वो त्रिपुरा की हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, देखिए त्रिपुरा की राजधानी की बात करें वो अगरतला हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यदि नागालैंड की बात करें, नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, नागालैंड की कोहिमा हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया। सिक्किम की क्या हो जाएगी, गंगटोक हो जाएगी, गंगटोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा, मणिपुर इम्फाल की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से दूर है, सबसे दूर बताना है, कर्क रेखा के सबसे दूर कौन सा राज्य है, बिल्कुल सभी लोगों के आंसर इज राइट आ रहा है, भुवनेश्वर। जो भुवनेश्वर की बात करें ये उड़ीसा की वो उड़ीसा की राजधानी, बिल्कुल उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और ये क्या है, सबसे दूर कर्क रेखा से बसा हुआ राज्य है, मतलब कि एक शहर है, इस बात को कह सकते हैं। और बात करें, कभी कभी ये पूछा जाता है कि कर्क रेखा से कितने राज्य होकर कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत से, तो आपको कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से हैं, तो पहला आता है आपका मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो कभी आ जाता है उत्तर प्रदेश की कौन से राज्य से होकर गुजरती नहीं है, तो आपको उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल हॉर्नबिल जो महोत्सव है वो निम्न में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है, सभी लोग आंसर बिल्कुल राइट आना स्टार्ट हो गए भाई, नागालैंड द्वारा मनाया जाता है, सभी लोगों के आंसर इज राइट आ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। ऑप्शन क्या रहेगा भाई, सभी लोगों का ए इज राइट रहेगा, सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गए, ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डॉट डॉट को देता है, किसको देता है आपको ये बताएं, तो राष्ट्रपति को देता है, ये तो सबको पता होगा भाई, ठीक है। भारत का जो संविधान है, भारत की महान्यायवादी की जो नियुक्ति का अधिकार है वो राष्ट्रपति को देता है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 22वां क्वेश्चन, भारत का मूल रूप संविधान, ठीक है, किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था, सभी लोग हाथ के, देखिए हाथ से किसके द्वारा लिखा गया था, सभी लोगों के आंसर इज राइट कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, सभी को लोग बिल्कुल आना स्टार्ट हो गए। ऑप्शन नंबर सभी लोग सी इज राइट दे रहे हैं, प्रेम बिहारी नारायण, ठीक है, तो जो कह सकते हैं राय, जो रायजादा थे उनके द्वारा हाथों से लिखा गया था भारत का मूल संविधान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 23वां क्वेश्चन आप सभी लोगों को बताना है, किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में, ठीक है, किस साथ होती है, तो आप कहोगे उसमें वृद्धि जो होती है, ठीक है, किसी वस्तु की मांग जब अधिक होगी, वृद्धि होगी, तो उसी उपभोक्ता की आय में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, सभी लोगों के आंसर इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जंगल भारत की संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई, ठीक है, उसके बाद डॉट डॉट सूची में सूचीबद्ध है, तो आप बताएंगे ये समवर्ती सूची में अनुबद्ध है, क्यों, क्योंकि समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या होता है, आप कहोगे समवर्ती सूची में जो जंगल के ऊपर जो भी कानून बनाएगा वो राज्य भी बना सकता है और केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी इस पे कानून बना सकती है, साथ ही साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों उसमें क्या कर सकती है भाई, कानून बना सकती है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा, बताइए। बिल्कुल सभी लोगों के आंसर राइट आना स्टार्ट हो जाएंगे फटाफट, बिल्कुल सभी लोग यहाँ आंसर राइट दे रहे हैं।
ऑप्शन नंबर रहने वाला है समानता का अधिकार। देखिए समानता का अधिकार क्या है, सबको बराबर का अधिकार है। और समानता का अधिकार आर्टिकल कह सकते हैं जो आपका अनुच्छेद है, जैसे आर्टिकल बोलते हैं, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक बोल गया है समानता का अधिकार। और यदि बात करें जहां देश के कानून की बात की समानता सुरक्षा का अधिकार है, वो आर्टिकल 14 में है, केवल ओनली आर्टिकल 14 के तहत। लेकिन समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। ठीक है, यदि कभी भी क्वेश्चन यहाँ बनता है तो आप इसको छोड़ के नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डॉट डॉट को उसकी शेष जिंदगी के लिए, ठीक है, उसकी शेष जिंदगी के लिए कहा हुआ गया है, यहाँ औरंगजेब है ने कैद कर दिया। तो किसके लिए, किसके लिए आपको बताना है, शेष जिंदगी के लिए उसको औरंगजेब ने क्या कर दिया था, औरंगजेब थे उसने कैद कर लिया था। तो वो किया गया था शाहजहां को। तो शाहजहां क्या थे, औरंगजेब के पिताजी थे। औरंगजेब के पिताजी थे शाहजहां। तो शाहजहां को उसने क्या कर दिया था, कैद कर लिया था। कब कैद कर लिया था, कहाँ किया गया था, तो आप कहोगे आगरा में। आगरा में इन्हें कैद कर लिया गया था। और आगरा में कौन सी जगह याद रखेंगे, तो आगरा में कभी आ जाता है तो शाहजहां और औरंगजेब, तो जो किला बनाया गया था आगरा का, जो किला था उसमें कैद करके रखा था औरंगजेब ने अपने बाप को, पिताजी को, शाहजहां को। कब किया गया था ये, कह सकते हैं 1658 ईस्वी में कैद किया गया था। और इनके शाहजहां की जो मृत्यु हुई थी वो 1566 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी, सॉरी 1666 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो औरंगजेब ने देखिए 1558 से लेकर 1666 तक उन्हें कैद करके रखा था, आप लगा सकते हो। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहां बोला गया है अंतर्वेदी जो अग्नि शैल है उसका उदाहरण आपको बताना है। बिल्कुल, सभी सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। 27 का आंसर क्या रहने वाला है, 27 का आंसर क्या रहने वाला है, ग्रेगनाइट। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी जिसका भी आ रहा है राइट है। ठीक है, ग्रेगनाइट क्या है, अंतर्वेदी जो आग की शैल का वो एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाला, निम्नलिखित में से हिमाचल और यहाँ डॉट डॉट के बीच में स्थित कह सकते हैं लंबत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। 28 में से आंसर क्या रहने वाला है, बहुत ही बढ़िया, शिवालिक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, जिसने भी सी दिया है बिल्कुल राइट है। यहां बोला गया है हिमाचल और शिवालिक के बीच में, देखिए हिमाचल और शिवालिक के बीच में स्थित लंबत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां बोला गया है बहुकोषीय जीव डॉट डॉट द्वारा वृद्धि करते हैं। जो बहुकोषीय जीव होते हैं वो किसके द्वारा वृद्धि करते हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सभी का राइट आ रहा है, कोश का विभाजन द्वारा वो वृद्धि करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। 30वां क्वेश्चन आपके सामने है, पुष्प में नर लैंगिक अंग होते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन की बात करने वाले हैं। पुष्प के अंदर जो मेल ऑर्गन, जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो कौन से होते हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नर लैंगिक अंग की बात करने वाले हैं, बिल्कुल पुंकेसर होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 राइट रहेगा। जो पुष्प होते हैं वो अपना लैंगिक जो जनन करते हैं, ठीक है, फीमेल पुष्प के साथ में, वो पुंकेसर द्वारा करते हैं, पुंकेसर के द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये क्या है, एक पुष्प के नर लैंगिक अंग है, ऑर्गन कह सकते हैं सेक्सुअल ऑर्गन है। ऑप्शन नंबर क्या है, 20 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ बोला गया है संपर्क बल, देखिए यहाँ बोला है संपर्क बल को डॉट डॉट बल भी कहा जाता है, मतलब कि और एक नाम से जाना जाता है। संपर्क बल को किस नाम से जाना जाता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल राइट आना चाहिए सभी का। 31वें क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल ठीक है, पेशीय बल के नाम से जाना जाता है। संपर्क बल को पेशीय बल भी कहा जाता है, ये बात ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एविसोव्यूट, देखिए यहाँ बोला है एविसोव्यूट डॉट डॉट में इंटरनेट पर फाइल का देखिए यहाँ कह रहा है संपूर्ण पता होता है, बताइए। तो यूआरएल देखिए यहाँ होगा, जो कह सकते हैं जो एब्सोल्यूट है उसमें एब्सोल्यूट में यूआरएल में इंटरनेट पर जो फाइल का संपूर्ण पता होता है। तो यूआरएल के द्वारा क्या होता है, कोई भी कोड होता है, यूआरएल मतलब होता है लिंक को यूआरएल कहते हैं। यूआरएल को क्या कहते हैं, लिंक कहते हैं। किसी चीज़ का यूआरएल लिंक वही कहलाता है। तो यूआरएल में क्या होता है, इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है कि ये फाइल किस जगह पड़ी है, ठीक है, यूआरएल में। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 राइट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 33वां क्वेश्चन है, वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसे डॉट डॉट कहा जाता है, बताइए। वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे।
बिल्कुल, उसे भौतिक परिवर्तन बोला जाता है। सभी का ऑप्शन नंबर डी इज़ सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आया है। ऑप्शन ए इज़ राइट आया है, बिल्कुल राइट। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएंगे। धातुओं का वह गुण जिसमें खींचकर तारों का परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, जब किसी भी कोई धातु है उसे खींचकर तारा बना दिया जाए, ठीक है, उसमें परिवर्तन किया कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है? वो तन्य कह सकते हैं, तन्यता कहलाता है। मतलब कि तान के उसे बनाया गया है तो तन्यता कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉट डॉट दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या है, तो वो मृत्यु दर कहलाती है। कोई समष्टि में अवधि में कोई मृत्यु हो रही है तो मृत्यु दर के द्वारा हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो मृत्यु दर दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करने वाले हैं। संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? सभी लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे। संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। 36 में आंसर क्या रहने वाला है? बिल्कुल, संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बहुत ही बढ़िया, बिलिन हार्वे ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट रहेगा। संचालित प्रणाली की खोज बिलिन हार्वे ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर 37 में क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे। किस शहर में वर्ष 2022 के, ठीक है, कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन किया जाएंगे? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन किया जाएगा 2022 में। सभी लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे किस शहर में किया जाएगा। बिल्कुल, सभी लोगों के आंसर यहाँ आना स्टार्ट हो गए हैं। बिल्कुल राइट ऑप्शन सभी लोग दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट रहेगा। कह सकते हैं वर्मिल में क्या होगा, जो वर्मिल शहर है उसमें जो कॉमनवेल्थ खेल है उसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ये तो सभी को पता होगा। ये फतेहपुर सीकरी है, वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। ठीक, बहुत ही बढ़िया, सभी लोगों के आंसर राइट आना स्टार्ट हो गए हैं। और फतेहपुर, यहाँ बात की जाए बुलंद दरवाजा की निर्माण किसने कराया था? तो अकबर द्वारा कराया गया था, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो सरकारी, देखिए, सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा जो कोई सेवा प्रदान की गई उसके बाद में बहुत अच्छा लगा तो उन्हें एक पुरस्कार दिया जाता है। तो वो उस कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है वो आपको बताना है। अशोक चक्र से तो नहीं किया जाएगा। और फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अर्जुन खेलों के क्षेत्र में दिया जाता है। अशोक चक्र को लिए अशोक चक्र तब दिया जाता है बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं, परमवीर चक्र वगैरह। तो पद्म श्री से क्या है, सम्मानित किया जाता है, तो पुरस्कार दिया जाता है सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देश से अपनी सीमा साझा करता है? तो देखिए, जो नेपाल है वो भारत के अलावा एक और देश है जिसके साथ वो अपना सीमा साझा करता है। वो कौन सा देश है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। चीन एक ऐसा देश है जो भारत के अलावा, नेपाल है जो भारत के अलावा चीन से भी अपनी सीमा साझा करता है, बाकी किसी और देश से नहीं करता है। ठीक है, बाकी किसी और देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहां बोला गया है रीटॉर्मिनेशन को किसका श्रेय दिया जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल, सबसे पहले ईमेल भेजने का श्रेय दिया जाता है। ई टॉमरेक्सन को सबसे पहले ईमेल भेजने का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। उत्तर प्रदेश में डॉट डॉट के लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश किसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ बोला गया है, सभी लोग आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए, चुनार काली मिट्टी के बर्तन, बहुत ही बढ़िया, चुनार में काली मिट्टी के लिए बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, ये तो सभी को पता होगा। उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी के लिए चुनार प्रसिद्ध है, बिल्कुल ठीक है। और ये चुनार मिर्जापुर में पड़ता है, मिर्जापुर में। बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। इस क्वेश्चन 43वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पायोग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा था? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। 43वां आंसर क्या रहने वाला है? पायोग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा था? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे।
बहुत ही बढ़िया, सभी लोगों के आंसर आने स्टार्ट हो गए। ऑप्शन नंबर ए इज रहेगा बागडोगरा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बागडोगरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चलते हैं। यहाँ 44वां क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर पर क्रिकेटर है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर पर क्रिकेटर है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखिए, जो महाराष्ट्र राज्य की एक महिला थी बल्लेबाज, जिसे कहते हैं स्मृति मगधा, जो कह सकते हैं मगधना थी। इसका एक भाई है, वो क्या है? जिला स्तर पर क्रिकेटर है। और जो स्मृति थी, इसने अंतर्राष्ट्रीय वनडे बंगाल के विरुद्ध खेला था, इस बात को याद रखेंगे। स्मृति मगधना। नेक्स्ट क्वेश्चन को बात चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, यह आपका है 45वें क्वेश्चन को बताना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करने वाले हैं, डॉट डॉट के प्रति श्रद्धांजलि है, तो किसके प्रति श्रद्धांजलि है? श्रद्धांजलि है, आपको ये बताना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें, ये सरदार वल्लभ भाई की एक क्या है? एक प्रतिभा है, कह सकते हैं एक प्रतिभा है, एक मूर्ति है, जो गुजरात में बनाई गई है, नर्मदा नदी के तट के किनारे। और ये बात की जाए, वो 182 मीटर लंबी है, ऊंची है, सॉरी 182 मीटर ऊंची है, जो पूरे विश्व की बात करने वाले हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। वो क्या है? सबसे ऊंची क्या है? प्रतिमा है, मतलब कि मूर्ति है। इस बात को याद रखेंगे, 182 फीट ऊंची है, जो पूरे विश्व से सबसे ऊंची है, जो नर्मदा नदी के तट के किनारे स्थित है, जो नर्मदा तट गुजरात में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, 46वां क्वेश्चन आपको बताना है। कंचनजंगा की बात करने वाले हैं। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत, डॉट डॉट के बीच में सीमा पर स्थित है। आपको बताना है, जो कंचनजंगा है वो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, ये तो पता है आपको। लेकिन डॉट 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 के बीच सीमा पर स्थित है। किसकी सीमा पर स्थित है, आपको ये बताना है। कौन सी सीमा पर? ठीक है, किसके देश के बीच की जो सीमा है उस पर स्थित है, आपको ये बताना है। बिल्कुल, सभी लोग 46 क्वेश्चन का आंसर राइट दे रहे हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या बताने वाले हैं? सभी लोग बताएंगे भाई, सभी लोग बताने वाले हैं। बिल्कुल, भारत और नेपाल की बात करने वाले हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा। भारत और नेपाल की जो सीमा है, ठीक है, उस सीमा पर सबसे बड़ा, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा, ठीक है, कंचनजंगा जो है वो एक पर्वत है। ठीक है, जो बात की जाए उस वो सबसे बड़ा है, तो कितना मीटर ऊंचा है यदि मैं बात करूं, तो वो बात की जाए तो 8500 कह सकते हैं, मतलब कि देखा जाए तो 98 है, 8598। ठीक है, क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 बा के, ठीक है, अधीन गठित जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी थी है, वो आपको बताना है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारतीय संविधान बताइए कि आर्टिकल जो 243 है, आर्टिकल 243 है, 343 के तहत तो हमारी राजभाषा को उल्लेख किया गया है। लेकिन यहाँ बात की जाए आर्टिकल 243 बा के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार जो संस्था है वो कौन सी है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल, यहाँ सभी लोगों के आंसर स्टार्टिंग हो गए हैं। सभी लोगों के आंसर स्टार्टिंग हो गए हैं। पंचायत के बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है भाई? ऑप्शन नंबर बी इज राइट रहेगा। पंचायत के बारे में बताया गया है। यहाँ ग्राम, जिसे गांव भी कहते हैं, उनकी जो पंचायत होती है उसके बारे में बताया गया है। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चलने वाले हैं। पंचायत की बात करें, ग्राम सभा नहीं होगा, केवल पंचायत की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में जो खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादन है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। भारत का जो कौन सा राज्य है, ठीक है, जो कह सकते हैं खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादन है? बिल्कुल, जो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन करता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। सभी का यहाँ देखिए, खाद्यान्न का मतलब क्या होता है? खाने वाली चीज़ों का सबसे ज़्यादा योगदान। देखिए, गन्ना हो गया, गेहूँ, धान, चावल, जौ, उड़द वगैरह सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आपको उत्तर प्रदेश में होता है। तो सबसे यहाँ कह रहा है भारत का कौन सा राज्य है जो खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा ऐसी भाषा जो प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। C++ तो प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑब्जेक्टिव सी, क्या ये भी प्रोग्रामिंग भाषा है? बिल्कुल है। सी, देखिए बात करें सी हस की बात करें तो ये भी है। लेकिन C@ की बात करें, ये कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। इसको छोड़कर बाकी सभी क्या है?
बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या है? ये प्रोग्रामिंग भाषा है। बाकी आप देख रहे हैं ये सारी प्रोग्रामिंग भाषा है, बल्कि लेकिन ऑप्शन नंबर डी के प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताएंगे। वीडियो पसंद आई लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। यहाँ बोला गया है भारतीय संविधान अपने नागरिकों को, ठीक है, डॉट डॉट की समानता का वचन देता है। वो कौन देता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डॉट डॉट की समानता का वचन देता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बिल्कुल, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। हैसियत और अवसर का, बिल्कुल, हैसियत और अवसर का सबको समानता का वचन देता है कि आप हैसियत रखिए। मतलब कि स्टेटस की बात करने वाले हैं, हमारा स्टेटस क्या है। बिल्कुल, हैसियत, प्रतिष्ठा, अवसर की बात करने वाले हैं और साथ ही साथ अवसर। ऑप्शन नंबर क्या है? बीज राइट है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए। हर डेली आपको 11 बजे आपको लाइव क्लास मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों को शेयर करो। कोई फिर भी इशू है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, मिलते हैं शाम को 4 बजे। आना ना भूलिए, लाइव क्लास देखिए डेली। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। राम राम जी, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।